हेलो नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका उदय ज्ञान भंडार के इस चैनल पे। तो आज अपन लेके आए हैं हिंदी अनिवार्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर जो आपके पास आया है। इसका मतलब आप बहुत ही लकी हैं, और अगर ये आप पूरा देख लेते तो इसके बाद आपको 99% क्वेश्चन इसमें से देखने को आपको पेपर के समय मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और इसको पूरा देखें और इसको छोड़े नहीं। परंतु उससे पहले एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप इसे सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब आपके ऊपर है कि अगर आप नहीं करते हैं और करते हैं, परंतु मुझे पता है कि आप ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। और यदि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मैं पहले ही आपको यहाँ पे पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, उल्टा पिरामिड शैली जो होती है वह 3 भागों में चलती है, इंट्रो, बॉडी और समापन। परंतु मध्य भाग जो होता है वह इसका भाग नहीं होता। तो इसका सही आंसर है सी। सी इज़ द राइट आंसर। रेडियो समाचार लेखन में से 1 से 10 तक की संख्याओं को किस में लिखा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, अपने सेकंड का जो सही आंसर है वह है बी, शब्दों में लिखा जाता है। किसमें? शब्दों में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रवासी का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या है? तीसरे का जो क्वेश्चन है, प्रवासी का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो याद रखना दोस्तों, मिग्रेंट इसका सही आंसर है। मिग्रेंट इसका सही आंसर है, प्रवासी का इंग्लिश पारिभाषिक शब्द। अब सैनिटाइजेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? सैनिटाइजेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, स्वच्छता इज द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा। चांद रात पसरीते कविता के संबंध में कौन सी बात सत्य है? तो इसका सही सत्य बात जो है वो है बी, अनंत कोणेकर द्वारा यह चीज़ रचित है। अब आगे बढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है? मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है नगर नियोजन। ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, स्वच्छता, समता, भातृता पर आधारित समाज को लेखक ने कैसा समाज कहा है? तो याद रखना दोस्तों, समाज को लेखक ने आदर्श समाज कहा है। सी इज़ द राइट आंसर। संसार की सबसे सरस रचनाएं किसके मुंह से निकली है? संसार की सबसे सरस जो रचना है वह अवधूतों के मुंह से निकली है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किस परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है? किस परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है? तो याद रखना दोस्तों, पेड़ पौधे को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है। इसका सही आंसर है बी। मैंने गलती से सी कर दिया था, परंतु इसका सही आंसर है बी। याद रखना दोस्तों। कवि ने साहित्य का रसायन किसे कहा है? कवि ने साहित्य का रसायन किसे कहा है? तो याद रखना दोस्तों, सी, बीज को इसने साहित्य रसायन कहा है। रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में रचित है? तो यह जो रामचरितमानस है वह तुलसीदास द्वारा रचित है, परंतु इसकी भाषा जो है वह है बी, अवधी। अवधी इज द राइट आंसर। 12th जो MCQ है उसका आंसर आपको कमेंट में करना है, और मैं इसका आंसर आपको कमेंट में बता दूंगा सही आंसर। परंतु मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या करते हैं, तो ये मैं देखना चाहूँगा। और एक बात ध्यान रखना, आपके आंसर आप कमेंट में जरूर डालिएगा। भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? याद रखना दोस्तों, भाषा का जो स्थानीय रूप होता है वो बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। यह क्वेश्चन कभी कभार घुमा भी देते हैं कि भाषा का स्थानीय रूप और अविकसित रूप ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, यह सब भी बोली है। अब रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग शब्द शक्ति में होता है। याद रखना दोस्तों, इन सभी शब्दों का प्रयोग अभिधा शब्द शक्ति में होता है। कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा शब्द शक्ति में इसका प्रयोग होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, जेते तुम तारे तेते नभ के नभ में न तारे, पंक्ति में अलंकार है। याद रखना दोस्तों, इस पंक्ति में अलंकार होता है यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार इस पंक्ति में है। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है। वहाँ होगा श्रुत्यानुप्रास, वहाँ होगा श्रुत्यानुप्रास। अब श्रुत्यानुप्रास आप सोच रहे होंगे इनमें क्या होता होगा? श्रुत्यानुप्रास हमारे जो दांतों से जो होता है वहीं से ही सब उच्चारण होते हैं, जैसे कि द, त, ऐसे। तो दीनानांत ते दीनानांत भले, तो ये सब अपने दांतों से निकला है, तो इसलिए श्रुत्यानुप्रास होगा। लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। पाँचों हमारे पास लिखित स्थान है। लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ेंगे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है हमारे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार पानी गए न उबरे मोती मानस चून में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा जो होगा अपठित गद्यांश। परंतु अपठित गद्यांश अगर आपको सोल्व करना है तो आपको उसके लिए मेरे से पीडीएफ लेनी पड़ेगी, और पीडीएफ के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। मैं तुरंत ही आपको पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, तो पीडीएफ आप जरूर ले लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें सबसे रोचक बात यह है कि आगे जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वह क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सिंपल नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन आंसर है जो परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं। एक बार आप इनको पढ़ लीजिए। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कवि के मन में किसकी याद है और कवि किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कवि का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह बहुत ही मतलब डीपली क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। ये खंड ब में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर हम खंड स जो है वह स्टार्ट कर देते हैं। इनमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, आप बड़े क्वेश्चन भी देख सकते हो कितने लेंथी और कितने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो आप इसकी PDF लेना तो नहीं भूलें। अगर आप इसकी PDF ले भी लेते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं होगा, आपको सिर्फ कमेंट करना है और मैं आपको PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, जिससे मुझे पता चलेगा आपको इसकी ज़रूरत है, वरना बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर जाते हैं। तो आगे मैं आपको इम्पोर्टेंट जो इनके व्यक्तित्व और कवित्व कृतित्व परिचय जो है वो मैं बता देता हूँ। एक तो रघुवीर सहाय का पूछा गया है और एक बाबा भीमराव अंबेडकर का पूछा गया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछ भी लिया जाता है, तो आप इन दोनों को जरूर देख लेना। फिर सप्रसंग व्याख्या आपको पता है, सबसे पहले सप्रसंग, फिर शब्दार्थ, फिर व्याख्या और फिर विशेष। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इसको ढंग से देख लें और इसकी PDF आप ज़रूर ले लें। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आप PDF के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपका परीक्षा में आपको सहायता ज़रूर मिलेगी इस चीज़ से। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है वो होती है यह बहुत सारे लोगों को आता भी नहीं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु यह ध्यान रखना यह बहुत ही 4 नंबर का और एक इम्पोर्टेंट छोटा सा एक फैक्टर है। इसमें निविदा और इसमें दे रखी विज्ञप्ति। यदि अगर आपको निविदा और विज्ञप्ति अगर नहीं आती और आपको सीखनी है तो आप ज़रूर इसके नीचे कमेंट कर दें, सर निविदा और विज्ञप्ति के लिए ट्रिक लाए। मेरे पास इनके लिए ऐसी ट्रिक है, परंतु मैं अभी इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ऑडियंस नहीं है, और अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं इन्हें बहुत जल्दी करवाने लग जाऊँगा। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास 19वां क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर बार सभी जने करते हैं, परंतु इसमें कभी भी हमें 5 नंबर नहीं मिलते क्योंकि इसमें एक ट्रिक होती है और हम इसे ट्रिक के द्वारा ही सोल्व करवाते हैं, वरना ये ट्रिक के द्वारा सोल्व नहीं होता है। तो अगर आपको इसकी ट्रिक भी सीखनी हो, अगर आपको आगे और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आगे आपके लिए ज़रूर, मैं परीक्षा के साथ और परीक्षा के आगे भी आपके साथ खड़ा रहूँगा, तो आप ज़रूर मेरा साथ दें। और अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कोई भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता, जिस कारण मेरा चैनल बहुत ही डम चल रहा है, परंतु आपका अगर साथ होगा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।